सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी साधकों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे सेशंस, मेरे थॉट्स आपके लिए यूजफुल हैं, आपको इंस्पायर्ड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी को नई राह मिल जाए या कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए अवेयर हो जाए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ ईशावास्य उपनिषद को कंटिन्यू करूंगी। उपनिषद किसे विद्वान कहते हैं? विद्वान वेद से निर्मित है और वेद का अर्थ है जानना। वेद का भी अर्थ है जानना। कितनी ही बातें लोग जानते हैं। कोई धर्मशास्त्र जानता है, कोई रहस्यमयी बातें जानता है, कोई किसी ना किसी विषय में श्रेष्ठ है, लेकिन उपनिषद इन्हें विद्वान नहीं कहते। सूचनाओं के संग्रह करने को विद्वान नहीं कहा जाता। उपनिषद विद्वान उसे कहते हैं जो स्वयं को जानते हैं। वे सर्व को जान लेते हैं, पत्ते पत्ते को नहीं, जड़ को पकड़ लेते हैं। जिसका सब खेल है, जो उस नियति को जान लेता है, यानी कि जो इस बात को समझ गया कि ये एक रंगमंच है और यहाँ हम सभी किरदार हैं और अपना किरदार निभाते हुए यहां से चले जाएंगे। अब देखना ये है कि कौन कितनी खूबसूरती से, कितनी अच्छी तरह से अपने किरदार को प्ले करता है और समस्त शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। यानी आप देखें कि आप कोई भी मूवी या कोई नाटक देखने जाते हैं, तो वहां सभी किरदार अपना अपना पार्ट प्ले करके उस रंगमंच से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने किरदार को प्ले करके वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। तो हम भी यहाँ पर किरदार हैं और ये सब कुछ रंगमंच है। हमें भी अपने पार्ट को प्ले करना है और यहां से चले जाना है। जिसने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, वह समस्त शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। दर्पण की तरह हो जाओ। दर्पण के सामने कितने ही प्रतिबिंब बनते हैं, तरह तरह के चेहरे आते हैं। चेहरे हटे और दर्पण फिर से खाली का खाली। क्या वो कभी किसी चेहरे को पकड़ कर रखता है? नहीं। इसी तरह से विद्वान भी होते हैं। विद्वान भी दर्पण की ही तरह हैं। सबके प्रति प्रेम और सब में वो परमात्मा को ही देखते हैं। यानी कि अगर सब नहीं और सिर्फ खालीपन है, तो खालीपन भी उनके लिए परमात्मा ही है। यानी कि जैसा मैंने अपने पिछले सेशन में भी कहा था कि मोस्टली जो मनुष्य हैं वो ढूंढते हैं कि बस परमात्मा को पाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे परमात्मा मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस आती है, आप ज्ञान लेते हैं, आप इस बात को अब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यानी द्वैत की स्थिति से ऊपर उठ के अद्वैत में आते हैं और आपको अब ये समझ आता है, सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणियों में परमात्मा का ही वास है। और अगर सब आपके सामने नहीं है, तो जो एक खालीपन है, आप उसमें भी परमात्मा को ही पाते हैं। जितना आप प्रयत्न करेंगे, उतने आप अपने मूल स्वरूप के पास नहीं आ पाएंगे। प्रयत्न करना यानी कि
पहला तो बंधनों में बंधना। जितना आप बंधनों में बंधते जाएंगे, मोह के बंधनों में, उतना आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। और दूसरा, परमात्मा को पाने के प्रयत्न, यानी जिसने जो भी आपको रास्ता दिखाया, इस रास्ते पे चलो, यहां से आपको परमात्मा मिलेंगे, इतनी दूर चलो, वहां से आपको परमात्मा मिलेंगे, और आप लगे परमात्मा को ढूंढने। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। परमात्मा को पाने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि इससे आप अपने ही मूल स्वरूप के दूर होते जाएंगे। और यहां पर सबसे पहले अपने मूल स्वरूप को जानना, अपने मूल स्वरूप को पहचानना, यानी किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रयत्न नहीं करना है। हर चीज को पाना, हर चीज के पीछे भागना, हर चीज को पकड़ना, ये प्रयत्न ही है। यानी परमात्मा को भी पाने के लिए जो ये अथक प्रयास है, वो भी बंधन है। जो मेरे कहने का मोटिव है वो यही है कि आप जिस चीज के पीछे भागते हैं, जितना प्रयत्न आप करते हैं, वो बंधन है, और आपको किसी भी बंधन में नहीं पड़ना। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि अपने मूल स्वरूप को पहचानना। जैसा कि कहा भी जाता है कि आप स्वयं में बैठो और अपने ही अंदर अंदर आप ये बोलो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और मोस्टली साधक ऐसा करते भी हैं, स्वयं में उच्चारण करना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो यहां मैं इसको, इस स्टेटमेंट को और अच्छी तरह से क्लियर करके आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ यही यही रिपीट करने से अच्छा आप सचमुच अपने आप को जानने की कोशिश करें। अपने आप, अपने साथ कुछ समय बिताएं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि आप सचमुच कौन हैं। कितने पॉइंट्स आपके अंदर नेगेटिविटी के हैं, कितना आप पॉजिटिव हैं, कितना आप सच बोलते हैं, कितना आप झूठ बोलते हैं, कितनी आपके अंदर अच्छाइयां, कितनी आपके अंदर बुराइयां। आपका असलियत में नेचर है क्या। सबसे पहले आप अपने इस स्वरूप को जानने की कोशिश करें। आप अक्सर देखेंगे कि आप मोस्टली किसी से बात करते हुए या कोई बहस करते हुए, आप कहीं ना कहीं अपने आप से एक छुपे हुए स्वर में ये जरूर पूछते हैं कि आखिर मैं चाहता क्या हूं। क्योंकि आप अपने नेचर को ही नहीं समझ पाते, हमेशा बाहर की दुनिया में मस्त रहते हैं। कभी अपने आप के साथ भी समय बिताएं, अपने आप को पहचानें, अपने मूल स्वरूप को जानने की कोशिश करें। तो शुरुआत यहां से करें, अपने आप को समझें कि आखिर आप हैं कैसे। प्रयत्न करना यानी अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाना। तो शायद अब आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे कि प्रयत्न नहीं करना यानी अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाना। हमें मोह करने का मोह है और शोक करने का शौक। यानी ऐसा इसलिए कहा, मोह करने का मोह यानी हर चीज से हमको मोह है जो हमसे रिलेटेड है। यानी कि धन से मोह, घर से मोह, अपने परिवार से मोह, यही तो बंधन का कारण है। इसको समझने की अब आपको कोशिश करनी है कि मोह ठीक है, आपने अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया, और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि ये एक रंगमंच है, यहाँ पर सभी किरदार हैं, और सभी किरदार को अपने अपने प्ले करने के बाद यहां से चले जाना है।
तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए अब इस मोह को त्यागें। शोक करने का शौक, शोक करने का शौक यानी हमेशा किसी ना किसी बात को आप अपने दिल से लगाए रहते हैं, दुखी रहते हैं। आप देखें कि जब भी अगर आपके सामने कोई बैठे तो आप उसके साथ क्या करते हैं? अपने दुखों को हल्का करने लगते हैं, यानी अपने दुखों को उसके साथ शेयर करने लगते हैं। और एक के बाद एक आप अपने दुखों को उसके साथ शेयर करने लगते हैं, यानी कि शोक करने का शौक। सिर्फ किस लिए? ताकि दूसरा इस स्थिति को समझे कि आप सचमुच बहुत दुखी हैं। और अगर आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि मोह नहीं तो फिर शोक भी नहीं, कि अगर आपके दिल में किसी के लिए मोह ही नहीं होगा, मोह का मतलब ये यहां पर बिल्कुल नहीं कि आप उससे नफरत करने लगे, नहीं, नफरत नहीं। जैसा मैंने ये भी आपको बताया था कि हमें घृणा किसी से नहीं करनी, तो इस बात का भी यहां पर ध्यान रखना है। मोह मतलब जो अटैचमेंट होता है, आपको अटैच नहीं होना है। और जब हम अटैच नहीं होते, उस स्थिति को समझते हैं कि हम सभी यहां पर किरदार हैं, तो फिर अगर इस स्थिति को हमने समझ लिया तो फिर शोक किस बात का? इसके लिए ज्यों ज्यों हम आध्यात्मिकता में उतरते जाते हैं, हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है और हम हल्के फुल्के रहते हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं, मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, यानी कि आपने स्वयं को ही डिफाइन करना शुरू कर दिया, मैं पापी हूं। और आप देखें कि आप कितनी बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं, मैं तो बहुत पापी हूं, या फिर मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, थोड़े भी अच्छे काम किए तो मैं पुण्य आत्मा हूं। इन सब से आप हट जाओ, क्योंकि ये सब कुछ बाहरी वर्ड हैं जिन्हें हम सुनते आए हैं और उन्हीं बातों को हम दोहराते हैं। इन सब से हट जाओ और अपने मूल स्वरूप को जानने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमें वेदांत शास्त्र मैं से मुक्त नहीं करते, हमें वो ज्ञान लेकर, समझकर मैं से स्वयं मुक्त होना है, यानी अपने ऊपर मेहनत करनी है। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, ये हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को समझना, अपने आप को परिवर्तित करना, अपने व्यवहार में उसको लेना, अपने ऊपर अप्लाई करना, ये हमारा काम है। आत्म तत्व किसे कहते हैं? आत्म तत्व जो किसी और से सृजा ना जाए, जो किसी और के द्वारा पैदा ना किया जाए, जो स्वयं से ही निर्मित हुआ हो, जिसका अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं हो, स्वयं पर निर्भर हो, वो आत्म तत्व है। यानी कि दूसरों के भरोसे बैठना कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो ऐसा करने से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप स्वयं को तो जानो। जब अपने बारे में हमें खुद पता चलेगा कि आखिर हमारी असली जो स्वरूप है वो क्या है, जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तो उसके ऊपर काम करना और आसान हो जाता है। अब जो निर्मित हो सकता है वह आत्म तत्व नहीं है। उस तत्व को खोजो जो हमने नहीं बनाया, जो किसी ने भी नहीं बनाया, वो तत्व ही आत्म तत्व है। और आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को समझेंगे, अपने मूल स्वरूप को समझेंगे, तब आपको लगेगा कि अब आप अवेयर हो रहे हैं, अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप में जागरूकता आने लगी।
हम स्वयं में स्थित होकर अपने भीतर प्रवेश करके अपने आप को खोजते चले जाएं, तो हम उस परमात्मा को भी जान लेंगे। क्योंकि जब हम अपने असली स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं कि आज आप बैठे, आपने अपने आप को जानने की कोशिश करी और फौरन आप परमात्मा को भी जानने लगे। इसके लिए आपको रोज अभ्यास करना होगा। स्वयं के साथ बैठकर अपने आप को जाने। उससे क्या होगा कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप अपने अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब क्योंकि आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान को ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, अच्छी धार्मिक बुक्स पढ़ रहे हैं, उससे जितना भी ज्ञान मिलेगा और जो भी आपने अपने अंदर जो पॉइंट्स निकाले हैं कि ये पॉइंट्स मेरे अंदर ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली अब आप उनके अंदर अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। आपको अब ये आभास होगा कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। भीतर की तरफ मुड़ो और स्वयं में स्थित हो जाओ। वही परमात्मा है, वही आत्मा है। बाहर की तरफ खोजो तो वो परमात्मा। अपने परम तत्व को जानो, अपने अंदर मुड़ो तो वो आत्मा। यानी जिसको हम बाहर ढूंढते हैं तब तो वो परमात्मा हो जाता है, लेकिन अब अगर हम स्वयं में स्थित हो जाएं तो वो आत्मा है। हमने परम तत्व को सच्चिदानंद कहा, जिसमें सत का अर्थ है जो है, जो सदा है। चित्त का अर्थ है चैतन्य, यानी कि कॉन्शियसनेस। उसे पता है कि मैं हूं। अब तीसरा शब्द आनंद, उसे ये भी पता है कि मैं आनंद हूं। आत्म तत्व सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। त्रिकालज्ञ जिसे तीनों कालों का पता है। जिस दिन आपको अपने अंदर परमात्मा का अनुभव होगा, उस दिन बाहर भी चैतन्य का विस्तार हो जाता है। अब यहां इस बात से हम इसे समझते हैं। आप देखें कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, तो वो आपको क्यों पसंद आते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप अपने गुण उनके अंदर भी देखते हो। यानी कहना चाहिए सोसाइटी, आपको वही सोसाइटी पसंद आती है जो आ, आपके गुणों से मेल खाए, जिनमें आप इंजॉय कर सको, जिनके साथ आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर ये बहुत गहरी बात है कि जब आप स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने गुणों को और अवगुणों को पहचानते हैं और उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आप अपने स्वरूप के पास आते जाते हैं और परमात्मा का स्वरूप को पहचानना, परमात्मा का अनुभव करना। तो ये अनुभव कब होगा? ये अनुभव तब होगा जब आपके अंदर भी यही गुण विद्यमान होंगे। जी हाँ, इसलिए अपने मूल स्वरूप को आप जानें। परमात्मा का अनुभव तभी होगा जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे। उस दिन बाहर भी चैतन्य का विस्तार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को अवेयर रखें, कॉन्शियसनेस में रहें हमेशा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।